दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। दोस्तों, इस वीडियो में हम शासन के प्रकार के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को इस इमेज में क्या देख रहे हैं? यहाँ पे राजतंत्र है, राजतंत्र। तो आप लोगों के मन में जिज्ञासा जगा होगा कि आखिर राजतंत्र क्या होता है। तो सीधा सा सिंपल बात समझिए कि जहाँ पे राजा के द्वारा शासन किया जाता है उसे राजतंत्र कहा जाता है। यानी कि एक आदमी ही उस देश का प्रमुख होता है और वो अपने अनुसार वहाँ का शासन चलाता है। जैसे कि यूके हो गया, जापान हो गया और बहुत सारे देश हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राजतंत्र क्या है। राजतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ पे एक ही आदमी के हाथ में पूरा सत्ता का कमान होता है। यानी कि वहाँ राजा के द्वारा शासन किया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये सब इन्हीं के मतलब पूरे खानदान से हैं जो राजा से रिलेटेड है। यानी कि आगे चलकर इसी खानदान से भी कोई आदमी फिर से शासन शुरू करेगा। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा आप लोगों को पता होगा कि तानाशाही शासन होता है। फर्स्ट हम आपको बताया वो था मतलब आपका राजतंत्र था। राजतंत्र में जिसे हम मोनार्की कहते हैं, मोनार्की को ही राजतंत्र कहा जाता है। इतना याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद तानाशाह शासन हो गया कि ऐसा शासन पद्धति जहाँ पे एक ही आदमी के हाथ में पूरा शासन होता है लेकिन उसका रवैया कुछ अलग ढंग का ही होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जो मतलब थोड़ा सा मनुष्य के अधिकार और कुछ उस तरह की भावनाओं को नहीं समझता है, जहाँ पे एक सत्ता ही मतलब एक आदमी के पास होता है और ऐसी शासन व्यवस्था को तानाशाही कहते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि यह किम जोंग उन है जो उत्तर कोरिया का तानाशाह है, जो कोई दुनिया के लिए सन की तानाशाह के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि कभी कभी बर्थडे पर भी परमाणु बम ही या छोटा छोटा रॉकेट छोड़ते रहता है। इसका दिमाग इतना है कि यह अमेरिका का भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन भारत से कभी पंगा नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है इस पे हम आगे वीडियो बनाएंगे और समझाएंगे आप लोगों को। तो बढ़ते हैं। दूसरा हो गया तानाशाही, यानी कि हो गया डिक्टेटरशिप। उम्मीद करता हूं दो बताए थे आपको याद हो गया। एक राजतंत्र हो गया मोनार्की, यानी कि जिसमें राजा ही सर्वसर्वा होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, तानाशाही में एक आदमी ही पर्सनल रूप से कानून व्यवस्था चलाता है और थोड़ा मर्जी से अपना शासन व्यवस्था चालू करता है, जिसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद अगला देखते हैं, कम्युनिस्ट होता है। कम्युनिस्ट हो गया साम्यवादी, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जहां पे कुछ लोगों के हाथ में ही पूरा शासन होता है। मान लीजिए 5-10 आदमी के द्वारा ही शासन चलाया जाता है, तो वहां पे कम्युनिस्ट कहा जाता है। ये कहाँ का चिन्ह है आप लोग कमेंट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए अभी चाइना में, उसके बाद वियतनाम में, उसके बाद हो गया क्यूबा में, ऐसे जगह पे अभी साम्यवादी शासन चल रहा है। चाइना को हम तानाशाही की श्रेणी में भी रख सकते हैं या रखा भी जाता है, आप लोग को ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए आप लोगों को तीनों बता दिए, बाद में रिवीजन करा देंगे। उसके बाद देखिए एक हो जाता है रिपब्लिक। चौथा नंबर पॉइंट हो गया रिपब्लिक। रिपब्लिक में हो गया गणतांत्रिक गणतंत्र। इसमें क्या होता है, जो देश का प्रधान होता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसे ही गणतंत्रात्मक विधि कहते हैं या गणतंत्र विधि कहते हैं या रिपब्लिक कहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं रिपब्लिक पार्टी से हैं और इनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। ऐसी पद्धति में जहां पे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष वोट के द्वारा होता है, गणतंत्रात्मक कहलाता है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। 4 पॉइंट हो गया। उसके बाद 5वां होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र या जनतंत्र कहिए या प्रजातंत्र कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ प्रधान का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष बुद्धि से होता है। यानी कि यहाँ का प्रधान जैसे हो गया, प्रधान तो राष्ट्रपति होता है लेकिन कार्यकारी प्रधान जैसे प्रधानमंत्री जी हैं इनका चुनाव हो गया प्रत्यक्ष रूप से, और राष्ट्रपति जैसे जी हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट जनता उनको नहीं चुनती है। जैसे आप लोग अप्रत्यक्ष में MP या MLA चुनते हैं, वो बाद में जाके राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं और उनका चुनाव जीतते हैं, जो वो राष्ट्रपति बनते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद लोकतंत्र का मतलब आप लोग समझते होंगे, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी कहे थे कि ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल जो होता है रूल, उसे ही डेमोक्रेसी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, इसी तरह आप लोगों को पता है कि इंडिया में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। चूंकि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री भी है, उसके बाद डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, यानी कि दोनों चीज इंडिया है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, इंडिपेंडेंस मतलब कि आजादी मना रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि यहाँ डेमोक्रेसी तो है ही पूरा सा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सा है, तब हो जाएगा अमेरिका। लेकिन सबसे लिखित बड़ा संविधान किस देश का है, तब हो जाएगा भारत। तो यहां तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम क्या बताना चाहते थे। आप लोगों को एक बार रिवीजन करवा देते हैं। यहाँ पे जैसे फ्लैग में दिखा रहा है इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक समझ गए होंगे कि यानी कि यहाँ पे लोकतंत्र है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पे रिपब्लिक होता है। रिपब्लिक, यहाँ डेमोक्रेटिक आपको बताए थे कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन जो होता है, वहां पे लोकतंत्र हो गया। रिपब्लिक में क्या होता है, जो देश का प्रधान होता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। यही मतलब गणतंत्रात्मक हो गया विधि। यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोगों को मालूम होगा कि अपने देश का प्रधान अगर बोला जाए तो राष्ट्रपति जी होंगे, अगर कार्यकारी प्रधान बोला जाए तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। रिपब्लिक के लिए आप लोग समझाए थे कि किस तरह अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है, यह विधि ही गणतंत्रात्मक कहलाती है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद कम्युनिस्ट क्या होता है उसके बारे में बता दिए कि कुछ ऐसी शासन पद्धति जिसमें कुछ लोगों के हाथ में सत्ता होती है, 5-10 हो सकता है, 2-3 भी हो सकता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था ही कम्युनिस्ट साम्यवादी कहलाता है। जैसे भी चाइना में है, क्यूबा में है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर तानाशाही व्यवस्था बता ही दिए कि डिक्टेटरशिप किस तरह का होता है। उसके बाद देखिए, डिक्टेटरशिप होता है कि एक ही आदमी के अंदर पूरा शासन व्यवस्था होता है, वो अपनी मर्जी से शासन चलाता है। उसके बाद राजशाही बता दिए थे, राजतंत्र क्या होता है, जिसमें राजाओं के द्वारा शासन चलाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के लिए हमेशा कुछ नया से नया वीडियो बनाता रहूंगा। और आप लोगों को कुछ भी कहना है तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों का जल्द से जल्द ही अच्छा सॉल्यूशन के लिए कुछ भी आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।